चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये दो पकड़ लिए जाए तो जैसे दो पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। तीन गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, और स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए। जवानी में जुआ खेलना, शराब पीना, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि रखना, ये सब सर्वनाश की जड़ है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप धर्मात्मा पुरुष हो, धर्म से चलो, लोग उपहास करते हैं, करने दो। तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। ये टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है कष्ट से परास्त ना होना, यह अभ्यास किया है। ईश्वर एक है, वो सर्वत्र है, वो सब समय है, वो सब में है, वो सबका है। अब इसमें ढूंढ लो, जब सर्वत्र है तो घर में भी है, जब सबका है तो तुम्हारा भी है, जब सब में है तो तुम्हारे में भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है। आप समझ रहे, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। सबको पता है संसार झूठा है, सबको पता है मरना है, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाना, पर देखो ना सब इसी में हाय हाय लगे। तो ज्ञान तो सबको, पर ज्ञान का प्रयोग नहीं है, वो प्रयोग होगा भजन से। जब राधा 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 राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही मंगल होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि। भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला वो नहीं फंसेगा, वो इशारा करेगा। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। जैसे पहाड़ भर रुई ऐसे पहाड़ भर दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए पहाड़ भर माचिस की थोड़ी जरूरत है, एक दिया जलाई की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने के लिए। बस ये ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश आत्मा स्वरूप हूँ, इस देह भाव में लगे हुए, इसीलिए हमारी परेशानियां बढ़ गई। अच्छा भक्त हो जाएगा, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे।